हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार चौहान। आप सबके लिए एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी एक बहुत दूर एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में एक परिवार होता है। उस परिवार में कुल 5 सदस्य होता है। एक माँ, एक पिता और 3 बच्चे। 3 बच्चे में से ये सबसे जेठे वाले बच्चे का ये कहानी है। वो बच्चा जब 5 साल का होता है तो उसकी पिताजी की डेथ हो जाती है। मजबूरन घर चलाने के लिए उनकी माँ को फैक्ट्री में काम करना पड़ता है और फैक्ट्री में काम करके उनकी माँ थक जाती है। घर आने पर खाना बनाने में उन्हें दिक्कत होता था। तो वो बच्चा 5 साल का था जो खाना बनाना सीखा और 7 साल की उम्र तक सीख लिया खाना बनाना। अब वो 12 साल की उम्र में उसकी माँ ने फिर दूसरी शादी की। जिससे शादी की, यानी कि जिस बच्चे का सौतेले पापा थे वो उस बच्चे को पसंद नहीं करते थे। तो उस बच्चे ने सोचा कि मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, बाहर जाके कमाता हूँ। तो वो बच्चा बाहर चल गया कमाने, लेकिन काम खोजा, काम मिला नहीं। इधर उधर काम किया तो कहीं से काम करता था, फिर खेत दिया जाता था, भगा दिया जाता था। फिर दूसरे ठाई काम करता था, वहाँ से भी भगा दिया जाता था, निकाल दिया जाता था। फिर उसने 16 साल के उम्र में आर्मी ज्वाइन किया। 16 साल के उम्र में तो आर्मी ज्वाइन करने के नहीं मिलता है, लेकिन जैसे तैसे भी उसने गड़बड़ करके आर्मी ज्वाइन कर ली। लेकिन 1 साल बाद मालूम चला आर्मी वालों को कि इसका उम्र तो 16 साल हो रहा है, ये कैसे ज्वाइन किया। फिर से उसे निकाल दिया गया। अब वो रेलवे में काम करने लगा। रेलवे में काम किया, कुछ दिन काम किया, वहाँ फिर झगड़ा हुआ, फिर वहाँ से उन्हें फिर से निकाल दिया गया। अब वो पूरी तरह से टूट गए थे। जहाँ भी जा रहे थे वहाँ से ठोकर मिल रही थी। फिर उन्होंने उदासी की और घर आया। और घर आने के बाद उनकी शादी करा दी। उनके जो सौतेले पापा थे और उनकी जो मम्मी थी, उन्होंने मिल के एक लड़की से शादी करा दी। शादी के बाद भी उन्होंने हार नहीं माना। उन्हें नाव बनाना आता था। उनमें नाव बनाना आता था, उन नाव बनाने लगे। नाव बनाते बनाते उनकी मतलब नाव बिकने लगी और पैसा आने लगा। और कुछ पैसे आ गया तो उन्होंने सोचा कि एक केमिकल लैब खोलता हूँ। थोड़े पढ़े लिखे थे। केमिकल लैब खोलता हूँ और कुछ मतलब ज्ञानियों की, यानी कि जो होते हैं ना साइंटिस्ट को, रख के एक लैब स्टार्ट करता हूँ। तो लैब स्टार्ट करने की सोची, इन्वेस्ट कर दिया था उस लैब में। पैसा पूरी मतलब लगा दिया गया था। अब स्टार्टिंग करने के बाकी थी। तब भी न्यूज़ में सुना कि मतलब उससे कई गुना ज़्यादा और बड़ा लैब कंपनी खोल चुका है। तो उन्होंने सोचा कि इसके सामने मेरी लैब नहीं टिकेगी। और उसके बाद उन्होंने उस पैसे को जो लैब कंपनी में लगाया था, अपने खुद की लैब कंपनी में, वो अब डूब गई। फिर वहाँ से भी हार मिली। अब उन्होंने पेट्रोल पंप पे काम करना शुरू किया। पेट्रोल पंप पर काम करते करते कुछ दिन बीते, तब वहाँ भी कस्टमर से झगड़ा हुआ और वहाँ से भी निकाल दिया गया। फिर इधर उधर घूम रहे थे और घूमते फिरते गए तो सोचे क्या करूँ, अब बहुत दिक्कत में हो गए थे। तो उन्होंने सोचा मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मैं उसी पैसे से अब एक ढाबा खोलता हूँ। ढाबा खुला। वो ढाबे पर चिकन बनाने की मतलब रेसिपी उन्हें बहुत अच्छे से आ रही थी घर पे। तो 5 साल की उम्र में उन्होंने 7 साल की उम्र में खाना बनाना सीख लिया था। अब बनाते बनाते 12 साल तक उम्र तक गए थे। अब उन्होंने को खाना बनाने का बहुत मतलब एक्सपीरियंस हो गया था और अंदाज भी हो गई थी। तो उन्होंने खाना बनाना शुरू किया। खाना बनाना शुरू किया तो वहाँ चिकन बनाते थे। चिकन की अच्छी रेसिपी बनाते थे। उनकी चिकन की रेसिपी बहुत लोगों को पसंद आई और ज़्यादा ग्राहक आने लगी। कुछ दिन चला, उसके बाद फिर इधर उधर बगल का जो होटल वाले होते हैं ना, उन्होंने कंप्लेन करके म्यूनसिपलिटी में, यानी कि महानगर पालिका में, और उससे भी बंद करवा दिया। फिर हार नहीं माने, फिर एक और ढाबा खोला दूसरी जगह पर। वहाँ पर ढाबा खोला तो वो रेसिपी फिर भी चलने लगी। फिर कुछ दिनों बाद उसकी जो होटल थी छोटी सी, उस होटल में आग लग गई। फिर वहाँ भी सब खत्म हो गया। फिर से वो एक फेलियर का जैसा फील करने लगे। फिर हार नहीं माने, फिर आगे जाके एक और ढाबा खोला और वहाँ पर चिकन बनाई। लेकिन चिकन की कुछ रेसिपी ऐसी बनाई जो लोगों को बहुत पसंद आई। और वहाँ से एक अच्छा आदमी
मतलब बिजनेस आदमी गुजर रहा था, तो उन्हें चिकन खाने की मन की, तो पसंद चिकन उनकी खाई तो बहुत पसंद आई। तो उन्होंने एक सलाह दी कि अपने चिकन की एक रेसिपी ऐसे बनाओ और बड़े से होटल में जाके किसी होटल मालिक को सिखाओ। अगर पक्का आपकी चिकन की रेसिपी उस होटल में चलने लगी तो आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। तो उस चिकन का रेसिपी बनाया और होटल में घूमने लगे, लेकिन उनकी रेसिपी कोई भी चिकने की यानी कि टेस्ट करने की इच्छा नहीं ले रही थी, क्योंकि वो तो एक छोटे से होटल से थे और वहाँ तो बड़े बड़े लोग काम करते थे, बड़े पढ़ लिख के आते हैं, एक्सपीरियंस वाला आते हैं। तो लगभग उन्होंने 100 से भी ज़्यादा छोट से लेके बड़े से होटलों में घूम चुके थे अपने रेसिपी लेके। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सोचा कि मैं एक बड़े से होटल में जाता हूँ और जाते ही उस होटल में एक मालिक को मैं ऑर्डर के रूप में देता हूँ। तो एक मालिक थे उस होटल के, वो भी खाना मतलब अपने कैंटीन भीतर खाते थे, तो वही रेसिपी लिया के उन्हें एक उसमें काम करने वाला जो किचन रसोइया होता है ना, उसी की मार्फत लिया के उन्हें दी गई थी। और वो उस मालिक को बहुत पसंद आया और पूछा कि किसने बनाया, ऐसा ही रेसिपी मेरे होटल में चाहिए, मेरे कस्टमरों के लिए चाहिए। तो उसने बताया उस रसोइया ने, जो एक आदमी है जो बहुत अच्छा बनाता है, तो उस रसोइया ने उसे बुलाया और मालिक से भेंट कराया। उसने कहा ठीक है, मेरे सामने बना के देखा। उसने बनाया और कस्टमर को उसी वक्त ऑर्डर आया था, उसी वक्त उससे दिया गया और कस्टमर को बहुत पसंद है, उसे टिप भी मिला उस वक्त कस्टमर के मार्फत। लेकिन वहीं उसकी मेहनत आगे बढ़ते गई फिर से, और वो रेसिपी लगभग बहुत ज़्यादा कस्टमर को पसंद आया और उस होटल का मालिक ने उसे काम से रख के उस मतलब और सब रसोइयों से ज़्यादा अहमियत देने लगे। अब वहाँ पर कुछ साल तक काम किए, बहुत अहमियत पाया, नाम कमाया, सब उसे जान गए थे उस रेसिपी बनाने वाला इंसान को। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक अलग सा खुद का फिर से ढाबा खोलूँ। तो फिर से उन्होंने एक ढाबा खोला और ढाबा इस बार ना म्यूनसिपलिटी वाले हटाए, ना आग लगी, ना बंद हुआ, इस बार चल पड़ा। और ऐसा चला कि जितने उस एरिए के इंसान थे सिर्फ उसी का रेसिपी पसंद करते थे और ये ढाबा चलने लगा। उस ढाबे से उसने इनकम कमाई और एक छोटा सा होटल लिया, यानी कि बिल्डिंग वाला होटल लिया लोन लेके, और लोन लेके कुछ साल में लोन भी चुका दिए। अब वो सबसे उस देश का नहीं बल्कि उस शहर का नहीं, उस देश का ही सबसे बड़ा रेसिपी वाला बन गए थे। उस इंसान का नाम था कर्नल, और उस देश का नहीं पूरा 1 से 45 देश का रेसिपी वाला बन गए थे। उसका 1 से 45 देश में उनकी रेसिपी चलने लगी। वो रेसिपी कोई और नहीं, KFC कर्नल का था। गूगल में सर्च मारना KFC, ये पूरा दुनिया में छा गई है रेसिपी, जो अपनी उम्र में कभी भी हार नहीं मानी। लेकिन उन्हें कामयाबी तब मिली जब वो बुढ़ापेपन में गए, तो उनकी एज लगभग 60 से प्लस हो चुकी है, तब जाके उन्हें कामयाबी मिली है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है, जितनी बार भी हारो यार, लेकिन आगे बढ़ो ज़रूर। उस रेसिपी अगर उन्होंने बनाना छोड़ दिया होता, उस आग लगी के चलते या उस म्यूनसिपलिटी वाले पे हटाने के चलते अगर बनाना छोड़ दिया होता, उतनी नाकामयाबी के बाद उन्होंने फिर से कुछ करना छोड़ दिया होता, आस छोड़ दिया होता, तो आज वो 1 से 45 देशों पे राज नहीं कर पाते। हम सब भी जानते हैं, आप भी देखे होंगे उन्हें, और आप भी उस नाम का चिंते होंगे, KFC। गूगल में जाके सर्च मारना, लुइस कर्नल थे उन। तो थैंक यू दोस्तों, और आप सबको ये वीडियो कैसा लगा
शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इस अपने भाई को प्यार दीजिए और आगे बढ़ाइए। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।